आप सभी का स्वागत है। आज का टेस्ट नंबर हमारा है 19। हम टेस्ट 19 में देखेंगे लूसेंट PYQ जो प्रतिदिन हमारी 8 बजे आती है। इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल एडवांटेज GK पॉइंट से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो बंधु उस चैनल पर नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। भारत पर यमन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। यमन आक्रमण का उल्लेख पूछ रहा है किस में मिलता है, तो ये मिलता है जी हमारा गार्गी संहिता। गार्गी संहिता किसने लिखी? कात्यायन ने लिखी जी। अपने आप में ये क्या है? ज्योतिष ग्रंथ है, एक ज्योतिष ग्रंथ है। अब ऑप्शन पे थोड़ा ध्यान दे ले। राजतरंगिणी राजाओं की नदी, यह किसने लिखी थी? हमारी राजतरंगिणी के बारे में अगर हमसे पूछ लिया जाता है, राजतरंगिणी राजाओं की नदी बोली जाती है। ठीक है जी। ये कश्मीर के 12वीं सदी तक के इतिहास का हमारा वर्णन करती है। 12वीं सदी तक के कश्मीर के। चचनामा अरबों की सिंध पर विजय, अरबों की जो सिंध पर विजय का उल्लेख देती है, अरबों की सिंध पर विजय का उल्लेख हमारा दिया जाता है किसके द्वारा? चचनामा। चचनामा के लेखक जो हमारे हैं वो कौन है? वो हमारे अली अहमद है जी। लेखक जो है चचनामा के अली अहमद है। अगला अष्टधाई आपको पता है पाणिनि की पुस्तक है, संस्कृत की पुस्तक है, संस्कृत व्याकरण भाषा की पहली पुस्तक। और ये मौर्य काल से पहले और मौर्य काल का के समय की राजनीतिक और हमारी आर्थिक गतिविधियों को वर्णन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें जम्मू कश्मीर के राजवंशों का सही क्रम पूछा है। जम्मू कश्मीर के सही राजवंश, पहला राजवंश जो हमारा आता कारकेट आया था, दूसरा आता जी उत्पल, तीसरा आता हमारा लोहार। तो ये आपस में ऑप्शन जो पहली है वो बिल्कुल मैच है। अब थोड़ा कारकेट का हम बता देते हैं कि कौन थे हमारे संस्थापक। कारकेट जो स्थापित हुआ था 627 ईस्वी में था। इसका जो था करने वाला दुर्लभ वर्धन करके कोई व्यक्ति था, इसने इसका स्थापना की थी, इस वंश की। दुर्लभ वर्धन ने। उत्पल की हमारी करी थी अवंती वर्मन ने। अवंती वर्मन थे हमारे किसके? उत्पल वंश के। लोहार वंश के जो संस्थापक थे वे थे जी संग्राम सिंह ने किया। तो राइट ऑप्शन दूसरे क्वेश्चन की हमारी ऑप्शन ए हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा साइमन कमीशन भारत में किस वायसराय के काल में आता? साइमन कमीशन भारत में आता 3 फरवरी 1928 में। 3 फरवरी 1928 में। उस टाइम पे भारत में वायसराय थे हमारे लॉर्ड इरविन इसके टाइम पे हमारे आता है। लॉर्ड इरविन के काल की कुछ घटनाएं बता देता हूँ मैं। मैन जतिन दास की मृत्यु हुई थी लाहौर जेल में। जतिन दास की मृत्यु हुई थी भूख हड़ताल कांड 64वें दिन 13 सितंबर 1929 में हमारी डेथ हो गई थी जतिन दास की 1929 में लाहौर जेल में। अगला जो इसके बारे में, लॉर्ड इरविन के टाइम पर हमारा पूर्ण स्वराज की मांग उठी थी। पूर्ण स्वराज की मांग हमारे लाहौर अधिवेशन में। इसके बाद गांधी इरविन समझौता बहुत फेमस है। गांधी इरविन समझौते की डेट पूछ लेता है। डेट क्या है? 4 मार्च 1931। लॉर्ड इरविन के टाइम पे पहला फर्स्ट राउंड टेबल, पहला गोलमेज सम्मेलन जो स्टार्ट होता है लंदन में, इन्हीं के टाइम पे हुआ था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछा है धर्म सुधार आंदोलन किस देश में स्टार्ट होता है? तो पहले धर्म सुधार आंदोलन का देख लेते हैं कब स्टार्ट होता। 16वीं शताब्दी में होता। ये ब्रिटेन में स्टार्ट होता। इस धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक थे मार्टिन लूथर थे इसके प्रणेतक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जी क्वेश्चन नंबर 5। सारा मरुस्थल पूछा जी। अरे सारा मरुस्थल 11 देशों में फैला हुआ है। इसने पूछा कि किस देश में नहीं फैला हुआ है। 4 ऑप्शन है। अल्जीरिया फैला हुआ है, चाड में फैला हुआ है, नाइजीरिया में फैला है, पर नाइजीरिया में नहीं फैला। तो राइट ऑप्शन हो जाए जिसमें नहीं फैला वो ऑप्शन डी हो जाएगी। वो अगली स्लाइड पर देखते हैं हमारे मैप में। सारा डेजर्ट हमारा अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। इसका टोटल जो एरिया है वो कितना है? 84 लाख किलोमीटर स्क्वायर। अब ये 11 देशों में फैला हुआ है। वो क्वेश्चन में आपको बताया 11 देशों में फैला हुआ है। अब आपको ये बताते हैं कि इसमें कौन कौन से देश है। मारितानिया, वेस्ट सारा मोरक्को में फैला हुआ है, अल्जीरिया, टूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, चाड, नाइजर, माली, ये इनमें फैला पर लेकिन नाइजीरिया में ये नहीं फैला हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दास्तेलूट रेगिस्तान जो हमारा है कहाँ पे, ईरान में। ये पूछा आप कहाँ अवस्थित है ईरान में, सबको पता, पर इसने पूछा लोकेशन ईरान में कहाँ पे, ईरान के पूर्वी भाग में स्थित है हमारे दास्तेलूट रेगिस्तान। इसका मैप में देख लेते हैं, ये हमारा ईरान का मैप है। इस ईरान के मैप में लूट जो हमारा है डेजर्ट यहाँ पे स्थित है। देखो इसमें और सारी लोकेशन भी देख सकते हैं, लाख बरखागेन भी हमारी, लेक बरखेन यहाँ पे, लेक हुमन भी यहाँ पे स्थित है हमारी। अभी हमारा चर्चा में है कि ईरान के जो राष्ट्रपति है मोहम्मद रईसी की भी दुर्घटना हो गई थी 20-21 मई में 2024 में भी चर्चा में रहा। ईरान की जो राजधानी है वो तेहरान है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नीति आयोग का गठन कब किया गया था। नीति आयोग का गठन आपका किया गया था जी 1 जनवरी 2015 में। किसके स्थान पर किया गया था, योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन किया गया था। योजना आयोग का गठन कब किया गया था, 1950 में किया गया था जी। आपको कमेंट करके बताना है कि योजना आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8वां, वाल्मीकि अंबेडकर मलिन बस्ती आवास योजना कब चलाई गई थी। यह चलाई गई थी जी 2001 में। तो राइट ऑप्शन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा सी। ये किसके तहत चलाई गई थी, निर्मल भारत अभियान के तहत यह योजना चलाई गई थी। निर्मल भारत अभियान के तहत ये योजना चलाई गई थी। और इसमें सेंटर का कितना शेयरिंग थी और स्टेट की, सेंटर का और स्टेट का दोनों का जो शेयर था वो 50-50% इस स्कीम में हिस्सेदारी थी राज्य और केंद्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछा है कौन सी समिति ने बैंक में धोखाधड़ी रोकने के उद्देश्य से बनाई गई थी। किस समिति का गठन बैंक में धोखाधड़ी रोकने के लिए किया गया था, तो वह समिति जी ए घोष समिति थी हमारी। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अब इसकी 3 समिति और हमारी दी गई ऑप्शन में उन्हें और देखता है। गोईपोरिया समिति का जो संबंध था वो हमारा संबंध था ग्राहक सेवा में सुधार करना, ग्राहक सेवा में सुधार करना गोईपोरिया समिति का उद्देश्य था। नरसिम्हन कमेटी जो बनाई गई थी वह बनाई गई थी वित्तीय बैंकिंग सुधार से संबंधित, वित्तीय बैंकिंग में सुधार लाने के संबंध में हमारी बनाई गई थी आपकी किसकी, नरसिम्हन समिति। अगली समिति हमारी है तारपोर समिति। तारपोर समिति जो बनाई गई थी विदेशी विनिमय परिवर्तन खाता, पूंजी खाता परिवर्तनीय के संबंध में, कौन सी, तारपोर समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में से पूछा है संविधान सभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या पूछी, टोटल कितनी थी। तो महिला सदस्यों की जो संख्या थी टोटल संविधान सभा में हमारी वो थी टोटल 15। अगर हम संविधान सभा में पूछे कि एसटी की टोटल संख्या कितने रिजर्व थी, उसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा 33। अगली स्लाइड पर देख लेते हैं मैन कौन कौन सी महिलाएं थी जो इसमें शामिल थी। हमारी थी अम्मू स्वामीनाथन मद्रास से थी, जो दक्षाणी वेलायुधन थी मद्रास से, जी दुर्गाबाई मद्रास से, हंसा मेहता मुंबई से, मालती चौधरी उड़ीसा से, सुचिता कृपलानी संयुक्त प्रांत से, पूर्णिमा बनर्जी संयुक्त प्रांत से, कमला चौधरी संयुक्त प्रांत से, विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त प्रांत से, बेगम इजाज रसूल संयुक्त प्रांत से, राजकुमारी अमृत कौर मध्य प्रांत से, और सरोजिनी नायडू जो थी हमारी वह थी जी बिहार से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछ लिया पेपर में। सरोजिनी नायडू का संविधान सभा से जो हमारा चयन हुआ था किस राज्य से हुआ था, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। तो इसमें ऑप्शन ज़्यादातर लोग लगा सकते हैं संयुक्त प्रांत से, नहीं, इसका चयन बिहार से हुआ था। अगला क्वेश्चन भी हमारा यही है कि सरोजिनी नायडू का चुनाव संविधान सभा के लिए किस राज्य से हुआ था, तो ये राज्य था जी हमारा बिहार। लेकिन सरोजिनी नायडू पहले जो गवर्नर बनी थी वो किस राज्य की बनी थी, उत्तर प्रदेश की पहले आपकी राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जल घनत्व का अधिकतम मान होता है। जल घनत्व का अधिकतम मान हमें पता है डिग्री सेल्सियस का, तो हमें पता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, पर यहाँ फ़ारेनहाइट के ऑप्शन दी है तो फ़ारेनहाइट के हिसाब से हो जाएगा हमारा आंसर 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा हमसे कोहरे में फोटोग्राफी करने में किस किरण का उपयोग किया जाता है। फोटोग्राफी करने जब मैं कोहरे में तो हमें यूज लेना पड़ेगा अवरक्त किरण का। अवरक्त किरण का यूज किया जाता है, रिमोट में भी किया जाता है, रिमोट कंट्रोल में भी, हमारा जो टीवी चलाते हैं उसमें भी अवरक्त किरण, हमारी दरवाजे इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे उनमें सब में कौन सी किरण का प्रयोग करते हैं रिमोट में, अवरक्त किरण का। अवरक्त किरण के जो खोज करता है वो कौन है जी, हमारे
हार्सेल जो हमारे वो खोज करता है अवरक्तकरण के। अवरक्तकरण का प्रयोग हमारा होता है रोगियों की शिकायत करने के लिए भी किया जाता है, किसका, अवरक्तकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14, कपूर का वायु में विलयन किस विलयन का उदाहरण है। अगर हम कपूर का वायु में मिश्रण हो जाता है तो वो किस प्रकार का विलयन में आएगा, वो ठोस होता है। कपूर वायु होती है गैस, तो राइट ऑप्शन ठोस का गैस में विलयन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री हमारा कहा जाता है जी राइबोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। राइबोसोम को जो ढूंढा था, दो आदमी ने ढूंढा था, एक पादप में बताया था, पादप में राइबोसोम पाए जाते, एक जंतु में बताया था। तो उसके जो पादप के जो खोज करता है वे थे हमारे रॉबिन्सन एवं ब्राउन। और जो पादप में जो जंतु में खोजा था वो खोजा था किसने, GE पैलेड ने बताया था जी। जंतु में हमारे किया राइबोसोम। और राइबोसोम का जो नामकरण किया था, अगर यहाँ नामकरण की बात देख ले किसने नामकरण किया था राइबोसोम का, तो वो आ जाएगा जी हमारा रॉबर्ट। और रॉबर्ट ने नामकरण कब किया था, 1958 में किया था जी, किसका, लाइबोसोम। और लाइबोसोम को बोला जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट कब प्रकाशित हुआ था। तो ये प्रकाशित हुआ जाए 1780 में। बंगाल गजट जो था वो अपने आप में अंग्रेजी न्यूज़पेपर था, भारत में स्टार्ट होने वाला प्रथम अंग्रेजी न्यूज़पेपर। और दूसरा ये साप्ताहिक था, ये वीकली था, यानी कि डेली नहीं था, साप्ताहिक इसका प्रकाशन होता था। इसका प्रकाशन जो हमारा होता था बंगाल गजट का जो था, जेम्स हिक्की था, अंग्रेज इसने स्टार्ट किया था, जेम हिक्की इसने स्टार्ट किया था हमारा, ये जेम्स हिक्की ने किया था जी। और ये जो बंगाल गजट था किसकी सबसे ज़्यादा कड़ी आलोचना करता था, ये हमारे गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग की सबसे ज़्यादा इसने कड़ी आलोचना की। ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा कि बंगाल गजट ने किस गवर्नर जनरल की सबसे ज़्यादा कड़ी आलोचना करी, जिसका विरोधी था ये वारेन हेस्टिंग का हमारा विरोधी रहा है। एक इसी से मिलता जुलता नाम है हमारा इंडिया गजट नाम का भी पेपर निकाल लगा, इंडिया गजट। इंडिया गजट किसने निकाला हमारा जी, हेनरी विवियन डेराजियो ने ये निकाला था इंडिया गजट। एक हमारा न्यूज़पेपर और निकला था, आपको मैं बता दे दूँ, एक निकला था न्यू इंडिया। ये दो आदमी के द्वारा निकाल लगा था न्यू इंडिया जो निकाल लगा था। एक तो था साप्ताहिक, एक था जो सप्ताह में एक बार आता था, एक था हमारा दैनिक। साप्ताहिक जो निकाला था वो तो निकाला था जी साप्ताहिक हमारा बिपिन चंद्र पाल ने निकाला था साप्ताहिक। और जो दैनिक निकाला था वो निकाला था जी एनी बेसेंट ने। न्यू इंडिया की बात कर रहा, न्यू इंडिया न्यूज़पेपर के ध्यान रखना, दो आदमी है, बिपिन चंद्रपाल जो थे वो साप्ताहिक वाले थे, और जो दैनिक वाले थे वो एनी बेसेंट थी जी हमारी, एनी बेसेंट। तो आज की हमारी 16 क्वेश्चन की ये मिनी टेस्ट सीरीज यहीं समाप्त होती है।